अपने लक्ष्य को पा लेता है। शायद ऐसा ही जुनून गांव की एक बेटी में भी है, जिसकी लगन ने बता दिया कि काम कैसा भी हो, वो कितना कठिन भी क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल नहीं होती अगर आप सच्चे मंसूब से करना चाहते हैं। सिर्फ आपके अंदर उसे कर दिखाने का हौसला होना चाहिए। राजधानी भोपाल के पास बकानिया गांव में एक संघर्ष की कहानी लिखी गई, और ये कहानी तब लिखी गई जब एक 25 साल की युवती ने संघर्ष करके दिखाया। ये कहा जाता है कि खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और खासकर अगर लड़कियों की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भोपाल के पास बकानिया गांव में एक 25 साल की रीना नागर ने ये करके भी दिखाया और ये बता दिया कि अगर कोई महिला कुछ काम करने के लिए आगे आती है, परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। कहते हैं कि खेती किसानी लड़कियों के बस की बात नहीं, लेकिन इस मिथक को तोड़ा है भोपाल के पास बकानिया गांव की एक बेटी ने। पिता की मौत के बाद अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया कि ट्रैक्टर कंपनी के कैलेंडर पर उसका फोटो तक छप गया। रीना नागर का नाम पूरे प्रदेश में लोगों की जुबान पर है, क्योंकि इस बेटी ने वह कर दिखाया है जो शायद ही किसी ने सोचा था। पिता की मौत के बाद उनके सपने को ही साकार नहीं किया, बल्कि परिवार को भी मुश्किल वक्त में संभाला। तो यही था कि पापा का बेवशा, इसी से मैं अपने भाई बहन को पढ़ाऊं, और सब मेरी पढ़ाई के साथ साथ में मेरी पढ़ाई जरूर छूटी है, लेकिन मेरे 5 भाई बहन जरूर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पढ़ाई अपनी छोड़कर और अपने छोटे 5 भाई बहन को पढ़ाया और पापा का बेवशा ही करने लगी। आज मतलब नाम से भी जानी जाती हूँ, और मेरे पापा का नाम भी आज देखा जाता है कि किसी के न रहने के बाद नाम खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे पापा का नाम आज भी चल रहा, उनका सपना भी पूरा और साथ में मेरा घर परिवार भी अच्छी तरीके से चल रहा है। बेटी ने कई मिथक को भी तोड़ा है। परिवार का सहारा बनी तो एक बिजनेस वुमेन के साथ इलाके की बड़ी किसान भी बन गई है। एक वो गर्व होता है उस पे कि ऐसी बेटी सबको दे, और है तो कि आप सब काम बढ़िया से संभाल लेती है, उसकी पढ़ाई भी करती है और सब संभालती भी है, सब साधन देखती है, हार्वेस्टर ट्रैक्टर वगैरह सब देखती भी है वो। हाँ, ट्रैक्टर भी चला लेती है वो। दायरे आई थी हमारी पढ़ाई लिखाई से लेके घर की, बाहर की, खेती की, सबकी उन्होंने पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं, कुछ भी मना नहीं किया, जो पढ़ना है वो पढ़ाया। रीना के हौसले को देख हर कोई सलाम कर रहा है। बैंक के अधिकारी भी उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसने ऐसा विश्वास हासिल किया है कि उनका बैंक हर मदद के लिए तैयार रहता है। और रीना जी का जो कार्य है कृषि में बहुत ही अच्छा और प्रगतिशील है, और ये तो सभी ग्राम में वो तो फेमस हो चुकी है। दूसरी चीज ये है कि वो एकदम प्रतिकूल परिस्थिति में, जैसे कि उनके पिताजी की मौत के बाद ही उनने पूरी परिवार की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हुए कृषि में ही उनने अपना कारोबार बढ़ाया है। कहा जाता है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है और अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसी कहानी को चरितार्थ कर रही है मध्य प्रदेश की बेटी रीना नागर। दिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, और शायद ये हौसले रीना में मौजूद हैं, और यही वजह है कि रीना ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उनका बखूबी तौर से निर्वहन भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। उसने पिताजी की डेथ के बाद, पिताजी की मौत के बाद, जो कि 2014 में हुई थी, छोटे छोटे भाई बहन थे, और ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां रीना के ऊपर थी कि आखिर उसे आगे बहुत सारे काम करने हैं, अपने भाई बहनों की पढ़ाई देखनी है, अपने परिवार को चलाना है। और उसके बाद रीना ने तमाम चीजों को ध्यान में लाकर ही ये निर्णय लिया कि अब वो अपने पिताजी का जो बिजनेस था उसे ही पूरा करेगी। रीना, किसी प्रकार की परेशानी आती है आपको? जी सर, परेशानी तो बहुत सी आई, लेकिन अब करते करते आदत सी हो गई है, और जब भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जैसे एग्रो से हेल्प ले लेती हूँ तो मिल जाती है। और जो भी रीना, क्या क्या कृषि उपकरणों का बिजनेस है आपका? क्या क्या करती हो आप, क्या क्या चीजें? सर, मेरे पास दो आइसर ट्रैक्टर है, एक 5150, एक 557, जिसका मैं यूज है ना कल्टीवेटर, बोने की मशीन, ब्लेड, प्लाव, रोडरवेटर, मिनी प्लाव इत्यादि पे यूज करती हूँ। साथ में मेरे पास 2 हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है करतार की, जिसे मैं किसानों के यहाँ हार्वेस्टिंग करने पे यूज करती हूँ। भूसे बनाने की मशीन है। कृषि के काम में आने वाले सारे उपकरण का मैं यूज करती हूँ। उनकी छोटी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम लिखते हो? रोशनी नागर। रोशनी, ये बताओ, दीदी आपका जब ये काम करती हैं तो आप किस तरह से उनके हेल्प करते हो, या फिर आप भी सीख रहे हो, क्या कर रहे हो?
मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी को देख के। मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी दीदी की तरह बनूँ, दीदी की तरह सब कुछ करूँ। दीदी की अभी भी ट्रैक्टर चलाना सीख रही हूँ दीदी के देख के, और मैं भी ये चाहती हूँ कि मतलब सब लोगों को प्रेरणा मिले मुझसे कि हाँ ऐसा। और दीदी ने हम लोगों की बहुत हेल्प की पढ़ाई में, सब कुछ में, और हमको मतलब कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि पापा नहीं है। जो कुछ भी चाहिए रहता है वो दीदी ला देती है हम लोगों को, और बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं हमारे लिए। अच्छा, अभी आप क्या क्या करती हो दीदी के साथ? जब आप दीदी खेत में जाती है, ऐसे ट्रैक्टर चलाती है जब, तो आप क्या क्या करती हो, क्या क्या उनके साथ देती हो आप? दीदी के साथ बैठती हूँ और देखती हूँ वो कैसे चलाती हैं, कैसे क्या करती हैं, कैसे मतलब संभालती हैं, कैसे हिसाब किताब करती हैं, कैसे भैया को बताती है सब कुछ, कैसे मेंटेन करती है सब कुछ, और हार्वेस्टर वगैरह। आगे आप करोगी ये सब? हाँ बिल्कुल। तो ये उनकी छोटी बहन थी।